हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश। वेलकम टू विजिबिलिटी क्लासेस। जैसे हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए हैं, उसी सिलसिले में आज प्रीवियस ईयर है। चलिए जी देखते हैं उसके क्या है। 88% ऑफ 1125 प्लस 20% ऑफ 425, इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लिया जाए। 64 नंबर है। 88% ऑफ 1125 प्लस 20% ऑफ 425। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 88 इसको परसेंटेज लिखा है, उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए करते हैं इंटू 1125 प्लस 20% का फ्रैक्शन में बदल 1/5 इंटू 425। इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है जी। या फिर इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन को एकदम शॉर्ट में करने के लिए क्या, ऊपर एक जीरो और नीचे एक जीरो लिखने से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, 9/8 आप कीजिएगा। तो 88 को 9/8 से जब करेंगे तो 8 से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इतने टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, और प्लस इसको देख लीजिए, 5 8 40 25। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 85। तो 990 प्लस 85 करेंगे मेरे दोस्त तो 1075 आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत, चलिए जी देखते हैं इसको सिंपल तरीके से कर लीजिए अपनी। और दूसरा देखते हैं, एक कार इज 15% डिक्रीज पर एनम, पर साल है ना, हर साल क्या कर रहा है मेरे दोस्त, 15% का डिक्रीज कर देगा। फिर पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यूज है 43350 देन फाइंड 2 ईयर एगो। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। मान लेते हैं स्टार्टिंग में एक्स है। ठीक है, और पर साल है ना 15% डिक्रीज कर रहा है, तो बच कितना रहा, 85/100। फिर दूसरे साल भी 85/100 और बचा रहा है क्या, 43350। ठीक है जी। इस तरीके से इसको जो सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, यक्स इक्वल टू मिलेगा 60,000। ठीक है, कैसे यक्स इक्वल टू करना है मेरे दोस्त, 43350 इंटू 100/85 इंटू 85 कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको 60,000 मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ, यदि किसी संख्या का है जिसका है ना 66% और 44% का जो अंतर है मेरे दोस्त 275 है, तो उस संख्या का 64% क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे मेरे दोस्तों। मान लेते हो कोई संख्या है जो है एक्स है। ठीक है, 66 में, अब 66 में क्या बोल रहा है, कोई संख्या जिसका 66% और इसका 66% क्या होगा, इसको ये लिख सकते हैं, और 64%। इसी संख्या का जो 44% है मेरे दोस्त, इस दोनों का जो अंतर बता रहा है क्या है मेरे दोस्त, 275। तो वो हमें संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको 66 से एक्स कर सकते हैं कि नहीं, और इसको 44x/100 इक्वल टू 275। इस दोनों का डिफरेंस देखिए, ये यहाँ पे सेम है तो इसको कुछ नहीं करना है। 22x इक्वल टू 275, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 275 गुने 100/22। इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत, ये देख लीजिए 11 से 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 दूना ये 250 कट जाएगा, यानी कि 1250 से उत्तर है। ठीक नहीं, 1250 का फिर क्या पूछ रहा है, 64%। 1250 का मेरे दोस्त 64/100 कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, इसका आ जाएगा 32 50, और यहाँ देखिए 50 दूना 100, चलिए इजी वे में कर लेते हैं, 625 हो जाएगा। ये यहाँ पे हो जाएगा 25, और 25 से 25 इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 गुने 32। ठीक है मेरे दोस्त, 25 गुने 32 करेंगे तो हमें आएगा 800। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, कोई विद्यार्थी है जो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन अपना क्या उत्तर करना है मेरे दोस्त, देखिए इसके दूसरा तरीका क्या है, हो सकता है उस पर देखिए क्या पूछ रहा है कि है ना, कोई संख्या उसका 66%
और 44% का अंतर 275 है ना जी। इसका और इस दोनों का अंतर कितना है 22। किस पे पूछ रहा है मेरे दोस्त 64 पे, और हमें निकालना है 64%। तो इसका जो अंतर बता रहा है कितना 275, तो x का वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे। देखिए इसको एक टाइम्स में काट लेंगे 11/32 इक्वल टू 275/x। अब इसे कितना टाइम्स में हो रहा है मेरे दोस्त 11 दूना 22 और 11 पर 25 टाइम्स में, तो इधर भी 25 टाइम्स में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 800। ठीक है, इस तरीके से अपने को डील करना है। ठीक है, आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 67 में। ए की सैलरी 35% इंक्रीज कर दिया जी, तो बी की कितने प्रतिशत कम है। मान लेते हैं किसी का सैलरी 100 था, तो 100 से बढ़ गया 35%, क्या कहेंगे मेरे दोस्त इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो गया 135। 100 कितना का किया 35 का किस पे, अब इधर से इंक्रीज किया है 35%, लेकिन पूछ रहा है अब इस पे कितना हो, तो इधर से हमें इधर जाना है। ठीक है, 35 का 135 पे, तो 100 पे क्या होगा। इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत, तो इसका जो उत्तर हो जाए मेरे दोस्तों 25.92%, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्या पूछ रहा है। इफ 49% ऑफ x इक्वल टू y, देन y प्रतिशत ऑफ 50 इक्वल टू y, यानी कि 49% ऑफ x इक्वल टू y दे रखा है, तो y प्रतिशत ऑफ 50 इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 68। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे मेरे दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन डील करने का एक थोड़ा सा वो आइडिया क्या कर सकते हैं, a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ a। ये किसी भाई को लिखने में कोई दिक्कत है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए मेरे दोस्त a प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं a/100 इंटू बी लिख सकते हैं इक्वल टू b/100 इंटू ए। दोनों इक्वल का है कि नहीं, कैसे है देखिए a और b में मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं a है बड़ा वाला ही और ये भी है, तो a b हो जाएगा कि नहीं दोस्त, ab/100 इक्वल टू ab/100। तो ये लिखने में किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान में रखना है। और पूछ रहा है क्या 49% ऑफ एक्स, तो इसको है ना 50% करेंगे। 50% का क्या निकालना है हमें 50 या 50% ऑफ वाई भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, 50% ऑफ वाई ही लिख सकते हैं। 50% वाई में कितना आ जाए, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 49% ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो इसको है ना 24.5% ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 टू वाई। इसको किसी भाई को समझ में आया या नहीं आया तो हमसे कमेंट करके पूछिए, इसको हम दोबारा से बताएंगे। चलिए देखते हैं 69 में क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त। 69 में पूछ रहा है क्या 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 इक्वल टू 1020 प्लस एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है जी, 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद ये लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका फ्रैक्शन में करेंगे कितना होगा मेरे दोस्तों 1/4 इंटू 100 पर 400, तो एक कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 100 यहाँ से आ गया। ठीक है, एक इसका आ गया। इसका देखते हैं 35% 35/100 में 1260 कर लेंगे 35, और इसको 0 से 0 कट गया। अब ये कट जाएगा कितने से 6 3, ये कट जाएगा 5 से, 5 7 35 कर लेंगे, यानी 70 21 के 1 2 42 2 43 यहाँ से मिल जाएगा। और फिर पूछ रहा है क्या 27% किसका 1800 का, तो 1800 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 27 में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 56 के 6 5 4 16 5 22 और 27 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 9 4। यानी कि इस तरीके से इस तीनों को 3 पार्ट में किए, तो क्या मिला मेरे दोस्तों 100, इधर से 431 मिला, इधर से 496, तो ये 7 मिला, 9 3 12 के 2 1 और 9 1 10 10 और 27, और ये इक्वल टू दे रखा था क्या मेरे दोस्त प्लस एक्स। तो अब इसमें क्या ऐड करेंगे कि 227 आए, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों सेम, कैसे आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्त। लिखा है कि अगर y का x प्रतिशत
150 है और जेड का y प्रतिशत 300 है, तो x और z का संबंध बनाना है, बताना है। ठीक है, x% y का x% 150 है। ठीक है, और z का y% क्या 300 है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे हम अभी आपको बताएं a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ क्या हुआ मेरे दोस्त, x देखो इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, y का z% इक्वल टू 300 लिख सकते हैं कि नहीं। सेम चीज़ है, इसी चीज़ को लिखे हैं, इसी कॉन्सेप्ट में इसको लिख दिए। और यहाँ पे हुआ क्या मेरे दोस्त, z% है, z और एक चीज़ कॉमन है बस, यानी कि इसके आने से, z के आने से और x के जाने से कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2 गुना का, यानी कि हमें क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2x हो गया। यही अपना रिलेशन, क्योंकि यहाँ भी डबल रिलेशन बना रहा है, तो x के आने और z के जाने से क्या हो जाएगा, 2x हो। इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत। चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।